काफ़ी दिनों बाद आज आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे इसका प्रॉपर्टीज़ 4.2 का। अब उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम लिख देते हैं जो कि 4.2। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका x, y और z a b c, यह x प्लस a, यह y प्लस b और यह z प्लस c, और इसको प्रूव करना है कि ये ज़ीरो है। ठीक है, आपको हम दो को प्रॉपर्टीज़ बताए हैं ज़ीरो करने के लिए। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि दोनों रो या दो कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी उसी से आया था कि यदि कोई एक पंक्ति या स्तंभ के तीनों अवयव शून्य हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए फ्रॉम LHS, चूँकि ये प्रूफ करना है तो आपको लेना पड़ेगा LHS और RHS। स्टार्ट करते हैं इसका हम x, y, z, a, b, c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। आपको हम बताए थे कि अगर जोड़ के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, दो को योग के रूप में लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डेल लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू डेल डिटर्मिनेंट को निरूपित करता है यहाँ पे। अब लगता है कि ये बोर्ड मैथ के लिए सटीक नहीं है तो ऊपर ही बनाएंगे मैथ का वीडियो। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा x, y, z और यहाँ पे a, b, c, यहाँ पे देखिए x, y, z। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में था a प्लस बी प्लस सी, तो उसको एक नया डिटर्मिनेंट में डाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x, y, z पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ चेंज नहीं करेगा, कारण कि इसमें जोड़ में नहीं है। और यहाँ पे देखिए a b c। आप ध्यान से देखिएगा, इसका पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ दोनों सेम है, और इसमें से दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ सेम है। तो यहाँ लिखेंगे कि C1 इज इक्वल टू C3। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, इसका मान हो गया 0, इसका मान हो गया 0। ब्रैकेट में यहाँ पे दिखा दीजिए, पहले सारणिक में C1 इज इक्वल टू C3, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है, और दूसरे सारणिक में C2 और C3 सेम है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 0। RHS भी आपका कितना था 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको साफ करना पड़ेगा। साफ करते हैं। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे c माइनस ए, यह b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब इसमें भी 0 प्रूफ करना था, एक लिखने से बेहतर है कि यहीं लिख देते हैं फ्रॉम LHS, और नंबर 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कि इसको जोड़ेंगे, अगर हम C1, C2 और C3 को जोड़ते हैं तो भी 0 हो जाएगा है कि यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो माइनस बी प्लस भी खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म, और ए माइनस ए खत्म, तो यानी 0 हो जाएगा।
या फिर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो माइनस बी प्लस बी के साथ माइनस सी प्लस सी के साथ, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको दोनों में से जो जोड़ना है जोड़िए। मेरा मन कर रहा है कि बगल वाला को जोड़ देते हैं, तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जिनको नहीं पता, यह है C1 पहली स्तंभ, यह है C2 दूसरा स्तंभ, और यह है C3, यह है R1 R2 और R3। तो हम लोग इसको जोड़ रहे हैं C1 C2 और C3 को। तो डेल आप चाहें तो बराबर में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो जोड़ दीजिए A माइनस बी, यहाँ पे है B माइनस सी, और यहाँ पे है C माइनस ए। अब इसको यहाँ पे बाकी तो सेम ही हो जाएगा, तो B माइनस सी और C माइनस ए। फिर इसमें जोड़ेंगे तो B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, बाकी जो है उतार दीजिए, तो C माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ये C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, और जो बचा कुछ है उसको लिख दीजिए A माइनस बी और B माइनस सी। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस बी प्लस बी के साथ कैंसिल हो गया, माइनस सी प्लस सी के साथ हो गया, माइनस ए प्लस ए के साथ। ये भी इसी तरह से सी सी के साथ, ए ए के साथ, और बी बी के साथ, ए ए के साथ, बी बी के साथ, और सी 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 के साथ कट गया। और ये हो जाएगा आपका 0 0 0। यहाँ पे बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, और ए माइनस बी और बी माइनस सी। आपको स्पेशल पॉइंट लिखवाए थे, किसी पंक्ति या स्तंभ का, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के यदि सभी अवयव शून्य हो जाएंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0। काहे हो गया, काहे कि C1 के पर का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 3, शायद इसमें हट जाए। 3 नंबर क्वेश्चन में भी प्रूफ करना है 0, तो हम ले ही लेते हैं इसको फ्रॉम LHS। टू 3 5 7 8 9 65 75 86। अब आपको क्या करना है कि पहले ही हम बता दें कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को बराबर कर दीजिए, या किसी एक पंक्ति या स्तंभ को आप 0 कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 65 है, क्या रिलेशन है, और वही सेम रिलेशन इसके साथ भी होना चाहिए। तो 3 है, 8 है, 75 है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको गुना करके देखना पड़ेगा कि सेम होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 9 से 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65, 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86। तो इस तरह का चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये आएगा कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे, तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग किसको चेंज कर दें, C1 को ही कर देते हैं। तो C1 टेंस टू C1 प्लस 9 इंटू C2। C2 में आपको 9 से गुना करके C1 के साथ ऐड कर देना चाहिए, डेल इक्वल टू कर देते हैं। तो डेल इक्वल टू, तो 2 प्लस 9 से 63, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 65 है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस 9 8 72, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 75 है। यहाँ पे 5 प्लस 9 9 81, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 86 है। अब जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 86। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 65 है, 75 है और 86 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि C1 और C3 क्या दोनों सेम है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 0 का है, C1 इज इक्वल टू C3। आप चाहे तो रीज़न को ब्रैकेट में दे सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4th में है आपका, ये भी आपको 0 ही करना है। 1 1 1 BC CA AB, ये A इंटू बी प्लस ए, ये है B इंटू सी प्लस ए, और ये है C इंटू ए प्लस बी। RHS में 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों है 1 1,
और यहाँ पे बी सी सी ए बी और यहाँ पे ए बी बी सी। और तो आपको सेम करना है, तो सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 को 1 है तो कोशिश कीजिए कि कोई एक पंक्ति या स्तंभ एक एक ही आ जाए। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी। अब आपके पास एक ऑप्शन इस क्वेश्चन में कुछ करने के लिए यही बचता है कि इसको भी कर देते हैं फ्रॉम LHS। यही बचता है कि आप इसको तोड़ सकते हैं गुना करके, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ए बी प्लस ए सी या सी ए कर देते हैं, बहुत लोग ए सी ही छोड़ देते हैं। और बी, देखिए यहाँ पे सी ए है तो सी ए ही कर देते हैं, अच्छा एक ही तरह का लगेगा। तो बी से सी में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा ए बी, इसमें गुना करेंगे तो सी ए और बी सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग के पास पहले भी ए बी सी प्लस सी ए वाला कहानी पढ़े, तो देखिए ए बी बी सी और सी ए इसमें है, बी सी यहाँ पे देखिए ए बी बी सी और सी ए इसमें भी है, ये भी ए बी बी सी और सी ए है। अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो तीनों सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो फिर उसका हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो वही काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि C2 टेंस टू C2 प्लस C3। पहले कि दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ को क्या करें, हम लोग जोड़ रहे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 1 1 1। अब यहाँ पे देखिएगा बी सी सी ए बी, और यहाँ पे जोड़ देते हैं ए बी प्लस सी ए, फिर उसको जोड़ेंगे बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी, और जो ऊपर से उसको उतार देते हैं, तो ए बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिए इसमें तीनों क्या सेम है, तो सेम है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे, तो जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 1 हो जाएगा, कारण कि ये तीनों हम लोग ले लिए कॉमन। और यहाँ पे बच गया आ गया ए बी प्लस सी ए, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा सी ए प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिएगा कि ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, C2 और C3 आपका सेम हो गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू कितना हो जाएगा 0, कारण कि ये सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि C1 बराबर है किसके, C2 का। रीज़न लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स लेने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्या कि एग्जामिनर तो हमको उल्लू बुझाता है, जो मतलब इन्विजिलेटर जो एग्जामिनर होता है, दोनों में जो भी हो, इन्विजिलेटर शायद परीक्षा में जो रहता है साइन करता है वो इन्विजिलेटर होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0, यही आपका RHS है। जब RHS हो गया तो इसको आप लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग 5 करते हैं, और ये 5 की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 5वां। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लिखें क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मेरा बोर्ड छोटा है। तो इसके बाद क्वेश्चन 6 नंबर शायद इसमें हट जाएगा। 7 से क्वेश्चन ऊपर वाले जो हम लोग क्लासरूम का बोर्ड है उसमें हम लोग करेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें 2 बाहर है तो आपको ये सिचुएशन बनाना होगा कि 2 आपका कॉमन हो जाए। तो हम लोग देखिए अगर आप कहेंगे कि सर C1 प्लस C2 कीजिए तो B प्लस C से यहाँ Q प्लस R और Y प्लस Z ये अलग अलग है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे R1 प्लस R2 का है कि BC वाला इसमें है
और पी क्यू आर वाला इसमें और एक्स वाई जेड वाला इसमें है। तो हम लोग जोड़ते हैं फ्रॉम एल एच एस। क्या करेंगे हम लोग, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को आप जोड़ दीजिए। तो ये डेल इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस CA प्लस AB, ये तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए Q प्लस R प्लस P प्लस Q। अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y। बाकी कोई से उतार दीजिए। तो ये है आपका C प्लस A प्लस B, R प्लस P और P प्लस Q। यहाँ पे है आपका Z प्लस X और X प्लस Y। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 को B है, 2 को A है और 2 को C है, तो यानी कि 2 इंटू A प्लस B प्लस C। यहाँ पे देखिएगा तो 2 को R है, 2 को P है, 2 को Q है, तो 2 इंटू P प्लस Q प्लस R। यहाँ पे देखिएगा 2 को Z है, 2 को X है और 2 को Y है, तो 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। यहाँ पे आपका जो बच गया उसको लिख देते हैं, यह है C प्लस A, यह है प्लस B, ये R प्लस P और यह है P प्लस Q, यह है Z प्लस X और यह है X प्लस Y। आपको हम बताए हैं कि सारणिक में आपको कॉमन लेना है तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली जो पंक्ति है उसमें तीनों में 2 है, तो हम 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो आप लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू 2 इंटू, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस A और A प्लस B। यहाँ पे देखिएगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ हो जाएगा R प्लस P, यह है आपका P प्लस Q और यहाँ पे है आपका X प्लस Y प्लस Z, यह है Z प्लस X, यह है X प्लस Y। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका ये है लेकिन लाना आपको ये है। तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो काम तो मेरा बन जाना चाहिए, है कि नहीं। या फिर आप इससे इसको घटा दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए, कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो अगला करते हैं हम लोग। ये R2 है, R2 टेंस टू R1 माइनस R2 और R3 टेंस टू R1 माइनस R3। तो यहाँ पे 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ये P प्लस Q प्लस R है और ये है आपका X प्लस Y प्लस Z। चलिए घटाते हैं। तो A प्लस B प्लस C माइनस C माइनस A, चूँकि ये दोनों घट जाएगा। यहाँ पे भी यही है A प्लस B प्लस C माइनस A माइनस B। यहाँ पे देखिए P प्लस Q प्लस R, अब माइनस से गुना कर देंगे इसमें तो ये माइनस R और माइनस P हो जाएगा और इसमें गुना कर देंगे माइनस से तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R माइनस P माइनस Q और बाकी जो बचा इसमें भी वही हो जाएगा यार। तो ये हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। अब कैंसिल कर देते हैं, C से C खत्म हो जाएगा और A से A हो जाएगा। यहाँ पे A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, आपका R से R हो गया, P से P हो गया। यहाँ पे देखिए P से P हो गया, Q से Q हो गया और यहाँ पे Z से Z कैंसिल हो गया, X से X कैंसिल हो जाएगा, आपका X से X कैंसिल हो गया और Y से Y कैंसिल हो गया। जो शेष बचा उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R और ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z। बच गया आपका B और यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे Z है। अब इसको और भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसमें से हम लोग ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो बच जाएगा A, इसमें बच जाएगा P, इसमें बच जाएगा X। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 प्लस R3,
दोनों को जोड़ के हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर तो माइनस क्यू माइनस आर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा बी सी और क्यू आर और यहाँ पे वाई जेड। तो आप बी से बी को काट दीजिए, सी से सी को काट दीजिए, क्यू से क्यू को काट दीजिए, आर से आर को काट दीजिए, वाई से वाई को काट दीजिए, जेड से जेड को काट दीजिए। अब जो आपको चाहिए था वही मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमको लगता है कि मिटाना पड़ेगा। चलिए उसको नहीं मिटाते हैं और यहाँ पे बढ़ा के लिख देते हैं। जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी सी नीचे आएगा, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। यही आपका RHS था जो कि प्रूव्ड हो चुका। देखिए दोनों सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद हम लोग। चलिए अब छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम LHS। आपको हम पहले बताएं कि अगर जीरो प्रूफ करना है तो दो पंक्ति या दो स्तंभ को समान कर दीजिए, या फिर एक किसी एक पंक्ति या स्तंभ को के तीनों अवयव को शून्य कर दीजिए। यही इसका नियम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले R1 में C से गुना कर देते हैं। R1 टेंस टू C R1। तो डेल बराबर C से आप गुना करें अंदर तो C से भागा दे दीजिए। तो 0 में C से गुना कीजिए, A में C से गुना कीजिए और माइनस B में C से गुना कीजिए। अरे यार, फिर यहाँ पे बच गया आपका माइनस A 0 माइनस C B C 0। इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे CA हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस BC। बाकी को हम लोग उतार देते हैं इसी। तो हो जाएगा माइनस A 0 माइनस C B C और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे है B और यहाँ पे है आपका 0। ठीक है। तो अगर हम A में B से गुना कर देंगे तो यहाँ पे A भी आ जाएगा और दोनों को घटा देंगे इसमें से इसको। यहाँ पे आपका CA है तो C यहाँ पे भी है, तो अगर बाहर निकाल देंगे कॉमन तो ये भी C हो जाएगा। फिर माइनस BC ये दोनों को जोड़ देंगे B से गुना करके तो ये 0 हो जाएगा। कैसे से देखिए, R1 टेंस टू R1 माइनस B इंटू R2। काहे कि यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे B आएगा। देखिए कैसे, 1/C इंटू 0 माइनस है, देखिए B R2 तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस A में हम B से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस AB। अब यहाँ पे है CA माइनस B इंटू 0, यहाँ पे है माइनस BC और माइनस, और यहाँ पे माइनस C पहले से है तो B इंटू माइनस C तो ये हो जाएगा माइनस BC। यहाँ पे देखिएगा माइनस A है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस C है। यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 1/C, यहाँ पे प्लस AB। अब CA यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे माइनस BC और प्लस BC, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो हम लोग प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस A, ये है B, ये है 0, ये है C, ये है माइनस C और यहाँ पे है 0। अब देखेंगे तो माइनस BC और प्लस BC कैंसिल हो गया तो 1/C इंटू AB CA 0 माइनस A 0 माइनस C B C 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसमें भी A है और इसमें भी A है तो हम, और इसमें 0 है तो तीनों में से हम लोग A निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/C गुना A। अब यहाँ पे हो जाएगा, बच जाएगा B माइनस A B C 0 C 0 माइनस C 0। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला पंक्ति और ये वाला पंक्ति दोनों क्या सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा A/C गुना 0। कहाँ है 0 हो जाएगा, कहा है कि R1 इज इक्वल टू R3 है
तो इसमें 0 से गुना कर देंगे तो 0 और यही आपका RHS था जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है। तो आज के लिए 6 तक ही, अगले क्लास में हम लोग 7 से लेके बाकी 18 तक का क्वेश्चन कर लेंगे। क्या